नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको गुणा की संक्रियाएं सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। गुणा की संक्रियाएं मैथ को सीखने में आपको मदद करेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो संक्रिया है वो है सवर्ण परगुण। सवर्ण परगुण में क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल भी पूर्ण संख्या होता है। मान लीजिए a और b एक पूर्ण संख्या है और c इनका गुणनफल है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या होगा। फॉर एग्जांपल 5 और 7 दो पूर्ण संख्याएं हैं। यदि इनका मैं गुणनफल करता हूं तो 35 आएगा, जो 35 एक पूर्ण संख्या है। ये होता है सवर्ण परगुण। अब नेक्स्ट है क्रम विनिमय परगुण। क्रम विनिमय परगुण में क्या होता है दोस्तों, क्रम विनिमय परगुण में होगा दो पूर्ण संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं, a गुणा b लिखते हैं या b गुणा a लिखते हैं, यानी कि क्रम बदल कर लिखते हैं। जैसे पहले तो a गुणा b लिखा, फिर उसके बाद में क्रम बदल दिया, b गुणा a लिखा, तो उसके गुणनफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे 12 गुणा 14 लिखेंगे या 14 गुणा 12 लिखेंगे। 14 गुणा 12 लिखो या 12 गुणा 14 लिखो, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर 168 ही आएगा। तो ये होता है क्रम विनिमय। संख्याओं के जो क्रम है उनको बदलने पर गुणनफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्रम विनिमय परगुण होता है। नेक्स्ट परगुण देखते हैं। तीसरी संक्रिया है साहचर्य परगुण। साहचर्य परगुण में तीन पूर्ण संख्याओं का गुणनफल जब हम ब्रैकेट में रखकर करते हैं तो भी उसके गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम 10 गुणा 11 ब्रैकेट में रखेंगे और गुणा 15 बराबर 10 को बाहर, यहाँ पर गुणा का चिन्ह 11 गुणा 15, तो दोनों ही कंडीशन में इनका आंसर समान आएगा। तो 15 की और 11 में गुणा करेंगे, 10 की और 11 में गुणा करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 110 गुणा 15 बराबर, और यहाँ पर 11 और 15 की गुणा करेंगे तो ये होगा 165। 11 पंजे 55, 5 का सिल्कू 5, 11 कम 11 और 5 16, तो यहाँ पर दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा 1650 इसका आंसर आएगा। ये होता है साहचर्य परगुण। चलिए नेक्स्ट संक्रिया देखते हैं। चौथी संक्रिया है शून्य परगुण। शून्य परगुण में क्या होता है, a एक पूर्ण संख्या है। जब किसी पूर्ण संख्या की गुणा शून्य के साथ करते हैं तो उसका मान शून्य आता है, या शून्य की गुणा पूर्ण संख्या के साथ में करेंगे तो भी मान शून्य ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, या 0 की गुणा 8 में करें तो भी 0 आएगा। दोनों ही कंडीशन में मान 0 रहना है, चाहे एक पूर्ण संख्या की गुणा 0 के साथ में करें या 0 की गुणा पूर्ण संख्या के साथ में करें, दोनों कंडीशन में मान 0 रहेगा। नेक्स्ट संक्रिया देखते हैं। पांचवी संक्रिया है 1 का परगुण। तो जो 1 का परगुण है उसमें क्या होता है, जब एक पूर्ण संख्या की गुणा 1 के साथ में की जाती है। यहाँ एक पूर्ण संख्या है, तो जब किसी पूर्ण संख्या की गुणा 1 के साथ में यानी कि 1 के साथ की जाती है तो मान वही पूर्ण संख्या आता है, या 1 की गुणा पूर्ण संख्या के साथ में कीजिए तब भी मान पूर्ण संख्या ही आएगा। फॉर एग्जांपल हम 16 की गुणा, 16 एक पूर्ण संख्या है, 16 की गुणा 1 में करते हैं तो मान 16 ही आएगा, या 1 की गुणा 16 में करें तो भी मान 16 ही आएगा। ये होता है 1 का परगुण। किसी भी पूर्ण संख्या की गुणा 1 के साथ में कीजिए या 1 की गुणा पूर्ण संख्या के साथ में कीजिए तो मान वो पूर्ण संख्या ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संक्रिया देखते हैं। छठी संक्रिया है योग का वितरण परगुण। वितरण का मतलब होता है बांटना। तो संख्या को टुकड़ों में बांटकर किसी पूर्ण संख्या से गुणा करते हैं। जैसे a गुणा b जमा c है, तो ब्रैकेट जब हटाना है तो ब्रैकेट हटाने के लिए a की गुणा पहले b में करेंगे, a गुणा b, फिर जोड़ का चिन्ह, फिर a की गुणा c में, दोनों पदों के साथ करनी है a की गुणा। तो फॉर एग्जांपल 11 गुणा 13 जमा 14, और अच्छे तरीके से समझेंगे इसको। 11 की गुणा पहले 13 में करनी है, तो 11 गुणा 13, फिर जोड़ का चिन्ह, 11 की गुणा 14 में करनी है तो 11 गुणा 14 लिखते हैं। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, हासिल को 3 लगेंगे, 11 कम 11 और 3 14 हो जाएगा, जमा 11 की गुणा 14 में करेंगे, 11 चौक 44 का 4 का, हासिल को 4, 11 कम 11 और 4 15, तो 143 में 154 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे, इकाई को इकाई में जोड़ेंगे, 3 को 4 में जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा,
4 को 5 में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 को 1 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरह 297 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।